क्या आप कभी बॉडी शेमिंग का शिकार हुए हैं? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है क्लास में, ऑफिस में या सोशल मीडिया पर कि आपके शरीर, आपकी स्किन टोन या आपके कपड़ों का मजाक उड़ाया गया हो, एक्सेंट की हंसी उड़ाई गई हो? शायद आपको लगा हो ये तो मजाक कर रहे हैं, पर सच यह है, कभी कभी वही मजाक दिल के अंदर गहरी चोट कर जाता है। हाँ, किसी का मजाक इंसान के आत्मसम्मान को तोड़ सकता है। आज लोगों में बढ़ते डिप्रेशन, अकेलेपन और हिंसक प्रवृत्ति का एक कारण सार्वजनिक असंवेदनशीलता भी है। सबसे गहरा घाव तलवार का नहीं, बल्कि हंसी का होता है। महाभारत के युद्ध का असली कारण भी तो द्रौपदी की हंसी ही थी। हंसी अगर किसी के दिल को चोट पहुंचा दे तो वह हंसी पाप बन जाती है। ऐसी ही हंसी का शिकार हुए थे प्रथम पूज्य गणेश जी भी। आइए, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा सुनाती हूँ आपको गणेश जी की वो कहानी जो सिर्फ गणेश जी द्वारा चंद्रमा को मिले श्राप की ही नहीं, बल्कि स्वाभिमान और क्षमा की भी है। यह कथा आज के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक है। एक पौराणिक कथा मिलती है कि एक बार गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी के जन्म उत्सव पर भक्तों ने प्रेम से उन्हें भोग लगाया। मोदक, लड्डू, मिठाइयाँ। गणेश जी ने भी प्रेम से सब स्वीकार किया और थोड़ा ज्यादा ही खा लिया। और जब अपनी सवारी मूषक पर निकले तो मूषक डगमगाया और गणेश जी गिर पड़े। उसी क्षण शुद्ध, सुंदर, तेजस्वी परंतु अहंकारी चंद्रदेव आकाश से यह सब देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने गणेश जी को गिरते देखा, वे ठहाका लगाकर हंसे और बोले, गणेश, तुम देव हो या हास्य का पात्र? तुम्हारे शरीर और तुम्हारी सवारी का क्या सामंजस्य है? उनकी हंसी आकाश भर में गूंजने लगी। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसे आज का कोई ट्रोलर, जिसे दूसरों की कमजोरियों पर हंसने में मजा आता है। जैसे कभी किसी की फोटो पर मीन कमेंट्स आते हैं या किसी दोस्त की बॉडी शेमिंग की जाती है। गणेश जी उठे, उनका मन आहत हुआ। बात न शरीर की थी न खाने की, बात थी सम्मान की। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि हे चंद्र, आज से तुम्हें कोई सीधा नहीं देख सकेगा, और यदि किसी ने तुम्हें देखा तो उस पर चोरी का लांछन लगेगा। तुम्हारी सुंदरता तुम्हारा अभिमान बन चुकी है, अब वह दाग बन जाएगी। ये वचन सुनकर चंद्रदेव कांप उठे। उनका घमंड चकनाचूर हो गया। उन्हें अपनी गलती समझ में आई। उन्होंने तुरंत क्षमा मांगी। गणेश जी शांत हुए। उन्होंने देखा चंद्रमा का अभिमान टूट चुका था। उन्होंने कहा, जो पश्चाताप करता है उसे मैं कभी नहीं ठुकराता। श्राप की कठोरता को कम करते हुए उन्होंने कहा, केवल गणेश चतुर्थी पर यदि कोई तुम्हें देखेगा तो उसे चोरी के आरोप का सामना करना पड़ेगा। चंद्रमा को मिले इसी श्राप के कारण श्री कृष्ण पर भी चोरी का लांछन लगा था। माखन चोरी का आरोप तो कृष्ण पर लगता ही रहा था, परंतु गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन से उन पर स्यमंतक मणि को चुराने का आरोप लगा था। ये कहानी फिर कभी। दोस्तों, आज हम किसी को उसके कपड़ों, शारीरिक बनावट, बोलचाल, रंग या मोटापे से जज कर लेते हैं, बिना यह सोचे कि उसे कितना बुरा लग सकता है। तो अगली बार जब आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करें या दोस्तों के बीच बैठें और किसी का मजाक उड़ाने लगें तो ठहर जाइए। याद रखिए, दूसरे का मजाक उड़ाना आसान है, पर उनके आत्मसम्मान को सम्मान देना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट्स में लिखकर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। ऐसी प्रेरक कहानियां सुनाने के लिए मुझे आपका प्रोत्साहन चाहिए।